अब हमने बात किया था कि सेल और परचेज के जो बिल बनना है हमारा, जैसे परचेज का बनना है, तो जो आइटम्स हैं वो हमें दोनों में टाइप नहीं करना है। हमें आइटम की एक लिस्ट, जिसको हम स्टॉक आइटम बनेंगे करेंगे, कोई नया आइटम हम परचेज करते हैं तो उस आइटम का यहाँ जिक्र करना है, क्योंकि हमें स्टॉक को अपडेट करना है कि हमारे पास बचा कितना है, कितना। तो जैसे हम एक नया, ये लैपटॉप आइटम है, शायद ये तो टाइप किया गया है लिस्ट, हाँ पर टाइप ही तो करेंगे यहाँ पर। लैपटॉप हम यहाँ कह सकते हैं HP i3 12 जनरेशन का लैपटॉप है। क्वांटिटी तो अभी आएगी, रेट इसका जो भी मिला हमें बिल पे मिल जाएगा, ये हमारे पास परचेस रेट, ये हम कह देंगे जैसे 45,000 का ये है, ठीक है ना। इस पर 10% प्रॉफिट हम लेंगे, ठीक है। कितने में बेचना है इसको, ये सेल रेट हो गया। तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। तो इसके लिए क्या किया, आइटम ये भी हमने टाइप किया है, क्वांटिटी भी हमने टाइप की, रेट भी हमने टाइप किया। अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी इंटू रेट कर देना, कर पाएंगे ये, ठीक है ना। दोनों का इंटू होगा तो ये अमाउंट निकल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर हमने परसेंटेज लगा दिया। क्या किया, इस वैल्यू का क्या करें, इंटू F2 में ये हमारी वैल्यू है, प्लस D2, D2 का यानी D2 का पहले 10% निकाल ले और उसी में D2 में ये ऐड कर दे। ये है ये मामला। यहाँ परसेंटेज नहीं दिया क्योंकि यहाँ परसेंट लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज का सिंबल लगा है, इसलिए डिवाइड बाय 100 नहीं किया यहाँ पर। तो हमने क्या किया, D2 इंटू F2, तो 10% निकल गया, प्लस D2 को उसमें ऐड कर दे, यानी जो मूल वैल्यू है उसमें जो परसेंटेज वैल्यू है वो ऐड कर दे। करके बताऊं कि आगे बात समझ में, जब आप हाँ ना कुछ नहीं बोलते ना। इक्वल, इसका इसका हमें क्या निकालना है, ये हमारा रेट इंटू 10%, तो परसेंट तो इसमें लगा है, डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत है क्या, नहीं है। एंटर करेंगे तो ये 3,750 निकल गया। अब 3,700 में इस 37,500 को जोड़ दे, तो हमने यहाँ पर कर दिया प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 41,250। तो 10% प्रॉफिट के साथ हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा परचेस रेट, ये हमारा सेल रेट। तो सेल रेट हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए। जब आइटम बहुत ज़्यादा रहेंगे तो इससे विश्वसनीयता बनी रहेगी मार्केट में, हमारा कुछ तो भी भाव नहीं होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो लेकर के चलेंगे। और ये हमें पता रहेगा कि हमारा 10% हम हर आइटम पे लेते हैं। अब किसी को यदि डिस्काउंट भी देना है तो हम क्या करेंगे, उसका 8% निकाल लो, 2% का उसको डिस्काउंट दे दो। हमें ये बात पता है कि हमारा हर आइटम के ऊपर 10% है, या किस आइटम पर कितना है, ये एक मैन्युअली जब शॉप में हम डेली रूटीन में काम करेंगे तो हमें पता चल जाता है। तो हमने अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, देन इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। इस अमाउंट के ऊपर यदि इसी में इंक्लूड जीएसटी, जब तो बात खत्म हो गई, लेकिन यदि इसके ऊपर जीएसटी है तो इस पर निकाल लिया हमने जीएसटी, ठीक है। जीएसटी निकालने के लिए वही फॉर्मूला, इक्वल ये वैल्यू इंटू H2 में हमारा 18% है ही, ठीक है। तो ये जीएसटी भी निकल गया यहाँ पर। अब आता है स्टॉक आइटम की बात, ठीक है। तो स्टॉक हमारा कितना है, ये ओपनिंग स्टॉक हो सकता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है, पहले दिन हमने जब किया तब हमारा ओपनिंग, जैसे अभी हमने ये एक लैपटॉप लिया, तो हमारे पास पहले से जिस दिन हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उस दिन हमारे पास ये आइटम थे अवेलेबल, ठीक है। यदि नहीं थे तो जीरो कर देना, थे तो उसकी क्वांटिटी डाल देना। अब हमारे पास बचा कितना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है पहली चीज तो इक्वल ये वैल्यू, ये क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी के साथ अब हमने परचेज किया, जैसे ये हमारे पास आइटम है, ये एक यहाँ पर आइटम आ गया। इसके बाद हम चलते हैं परचेज वाले बिल पर। तो परचेज बिल में हमने यहाँ पर वो आइटम सेलेक्ट किया, जैसे अभी हमने एक आइटम यहाँ पर ऐड किया था, HP लैपटॉप 12 जनरेशन, ये वाला। अब ये हमारे पास कितना है, पहले से एक है।
हम एक और यहाँ पर परचेस कर लेते हैं। जैसे हमने किया तो ये हमारा 45,000 के हिसाब से बिल बन करके आ गया। ठीक है, अब हम इसको सेव कर रहे हैं, तो मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड किया इसके अंतर्गत, यहाँ से कॉपी करना है आपको। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देना परचेस ऑल बिल, कर लोगे। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉपी हुआ और पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 12 जनरेशन 1। अब यहाँ जो स्टॉक आइटम है इसमें हम जाएं तो यहाँ पर हमने दो कॉलम और बना रखे, परचेस आइटम का और एक सेल आइटम का। परचेस आइटम में हमें यहाँ पर लगाना है सम इफ का फॉर्मूला। क्या लगाना है? इक्वल सम इफ। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, तो रेंज कहाँ है? ऑल बिल के अंतर्गत हमारी रेंज है। सम बिल में ये हमारा सी हो गया जिसमें हमारा आइटम है। ठीक है ना, कॉमा कॉमा क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया हमारा कहाँ है? स्टॉक आइटम पे क्राइटेरिया हमारा ये यहाँ है। ठीक है, कॉमा फिर क्या मांग रहा है? सम रेंज किसका करना है? परचेस में जो हमारे बिल फटे हैं तो इस आइटम की ये क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ है? ये वाली क्वांटिटी यानी डी। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ये बता रहा है कि इस लैपटॉप की क्वांटिटी 3 परचेस किया है हमने, और इसी को हमने सब पर अप्लाई कर देना है। जब सब पर अप्लाई करेंगे तो लैपटॉप का भी क्वांटिटी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, समीप का फॉर्मूला बात समझ में आ गई। अब स्टॉक कैसे निकालें? तो ये जो हमने स्टॉक क्वांटिटी निकाली ये ओपनिंग को है। अब हमने जो परचेस किया वो इसमें और जोड़ दो, प्लस ये परचेस, तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलते हैं। इस फॉर्मूले को सही पे लागू कर दो, तो ये 2 हो गए हमारे पास। ठीक, अब 2 तो क्या हो गए? एक तो पहले से ओपन था वो, और एक जो परचेस किया, इसमें से माइनस कर दो सेल्स। जैसे सेल होगा, ये आइटम यदि आपने एक सेल किया तो इस 2 में से एक माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हमने सेल का बिल सेम बना रखा, इसी परचेस को कॉपी करना और सेल बिल डाल देना, ये बिल जिसको सेल बिल कहेंगे। यहां पर हम लैपटॉप, ये लैपटॉप हमने लिया, क्वांटिटी 1 पीस। ठीक है, बिल भी बड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक आइटम है तो बिल ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम हम इस पर ले सकें, इस प्रकार का पैरामीटर यहाँ पर लागू किया है। इसको 0 कर देंगे वैसे फिलहाल। तो ये हमारा सेल रेट देखो ऑटोमेटिक जो है कि इंक्रीज होकर के आ गया है। हम इसको सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में सेल्स में ये आइटम आ गया। यहाँ पे क्या लगा है? समीप का फॉर्मूला। अब यहाँ पर स्टॉक देखो 2 ही दिखा रहा है, 2 नहीं दिखाना, अब तो 1 बचेगा हमारा। तो हमने जो प्लस किया है इन दोनों को कोष्टक में कर दो, और माइनस क्या कर देंगे? सेल्स को। ये 7 बचे, ये 1 बचा। ठीक, ये करना है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा।